Hello everyone, welcome to my channel and yes, I am a dropper नीट एस्पिरेंट। और आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मैंने मेरे ड्रॉप ईयर में ऐसे क्या क्या से मिस्टेक किए थे जिनके वजह से आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। चीज़ें पहले समझ में नहीं आती, जब आपके साथ वो चीज़ हो जाता है फिर आपको कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करती तो शायद आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। बहुत लोग के साथ होता होगा। तो चलिए पहले ही इस बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोग इस मिस्टेक से बच सके। ज़रूरी नहीं कि सारे मिस्टेक हम लोग खुद करके। एक और बात मैं आप लोग को पहले बताना चाहती हूँ कि मेरे जितने साथ के फ्रेंड्स थे ऑलमोस्ट आज सभी कॉलेज में हैं और मैं नहीं जा पाई। और ये चीज़ बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने हमेशा हार्ड वर्क किया, मैंने कभी स्मार्ट वर्क किया ही नहीं। मैं वो लोग को देखती थी कि वो लोग पढ़ती थी, कम भी पढ़ती थी, फिर भी मतलब वो लोग सही डायरेक्शन में पढ़ती थी। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आप लोग को एक सही डायरेक्शन भी होना चाहिए पढ़ने का। जैसे कि सबसे पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि नीट का सिलेबस क्या है। अच्छे से एक बार अपने सिलेबस को एनालिसिस कीजिए, टॉपिक्स को देखिए कि ट्रेंड समझिए, किस ट्रेंड से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पढ़ना सब है, लेकिन किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। जिस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने, उसके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। सिर्फ 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन सही रिसोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है आगे चल के। जैसे कि बहुत सारे साइड बुक बना रहे हैं और पीवाईक्यू नहीं बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। कि सबसे पहले आप लोग को कोई भी अदर रिसोर्स से जाने से पहले क्यों कीजिए, कोई अदर बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़िए। बायो में तो हमेशा एनसीईआरटी ही पढ़ना है। बायो में भी जैसे कि होते बहुत लोग कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग के मॉड्यूल में 1000-2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले आप लोग अपने बायो के लाइन को समझिए, एनसीईआरटी के लाइन को समझिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। पीवाईक्यू लगाइए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले तो नीट सिर्फ पढ़ने से क्लियर नहीं होता, आप किस तरह अपना स्टडी कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन डे पे क्या कर रहे हैं, उससे 3 महीने पहले क्या कर रहे हैं, उससे 6 महीने पहले क्या कर रहे हैं, आपने पूरा साल भर क्या किया, किस तरह से पढ़ाई किया। ये सब कुछ आपके ओवरऑल रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए अगर आप नीट 2027 एस्पिरेंट हैं तो एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप उस मिस्टेक से बच सके और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक, अवॉइड क्वेश्चन प्रैक्टिस इन फिजिक्स। देखिए आप लोग के साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता था कि जब मैं कोई भी चैप्टर को पढ़ती थी तो सर क्लास में जितने क्वेश्चन करवाते वो कर लेती थी, सोचती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही गया है, अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ, फिर बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस टाइम आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मेक श्योर उस टाइम आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के ज़रूर कीजिए। अभी जो चल रहा है ट्रेंड, मुझे लगता है नीट के और आपको जेई मेंस के भी 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यू करने चाहिए साथ में ही। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप अगर उस टाइम उस चैप्टर का पीवाईक्यू लगा लीजिएगा तो आपको एक तो आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आपका प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। कि एक चीज़ समझिए, बायो और केमिस्ट्री से आपका नंबर अच्छा आता है लेकिन सिलेक्शन आपका फिजिक्स ही करवाता है, यही सच्चाई है। अभी मेरे जो नंबर आ रहे हैं 476, मैंने बायो एंड केमिस्ट्री कुछ हद तक अच्छा किया है। अगर थोड़ा सा फिजिक्स भी सही से कर लेती तो शायद आज मैं सिलेक्शन के पास होती। इसीलिए फिजिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। स्टार्टिंग से ही फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा फिजिक्स की थ्योरी, हाँ थ्योरी भी क्लियर रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स के लिए एटलीस्ट आपको एक टीचर रखना चाहिए, मतलब आप इंडिविजुअल क्लास कहीं भी एक टीचर फिजिक्स का ज़रूर रखिए जिससे कि आप कंसिस्टेंट पढ़ाई कर सकें। क्योंकि अब फिजिक्स बिल्कुल ही पहले जैसा नहीं रहा। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है 25 और 26 रीनीट में, आप लोग देखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए अभी स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए। फिजिक्स को, बायो केमिस्ट्री भी पढ़िए लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा फोकस रहिए, फिजिक्स क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। अगर एक बार आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो वो आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव हो जाता है।
जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आप शिफ्ट होते जाइएगा, बायो और केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देने लगिएगा। दूसरा मेजर मिस्टेक है कंसिस्टेंट नहीं रहना। हम लोग क्या करते हैं कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 10 दिन अच्छे से पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं 1 दिन किसी दिन ब्रेक ले लेते हैं। अरे यार! 1 दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा। देखिए, आप अभी देखे होंगे जो हमारे टॉपर्स हैं, इतने टफ पेपर में भी 700 प्लस 16 बच्चे के आए हैं, 715 लाए हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ हर दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर दिन पढ़ना पड़ेगा। एक-एक दिन आपके रिज़ल्ट को डिसाइड करेगा। इसीलिए कंसिस्टेंट रहना है पूरे साल। भले ही आप 5 घंटा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ना चाहिए। चाहे वो आपका बर्थडे ही क्यों ना हो, वो दिवाली क्यों ना हो, छठ क्यों ना हो। हाँ, छठ पूजा में स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल डेज़ पे वो आपके दोस्त का बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, कुछ भी हो, आपको 5 आवर पर डे पढ़ाई करना ही है। एक मिस्टेक ये भी होता है कि कोई प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। देखिए, स्टूडेंट को डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास आपका खुद का एक टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए कि मुझे इतने से इतने में फिजिक्स करना है, मुझे सुबह के टाइम में केमिस्ट्री करना है, शाम के टाइम में बायो करना है। इतना आपके पास खुद का एक टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप अपने टाइम को अपने जो भी देखिए, सारे बच्चे के पास उतना ही घंटा होता है, 12 घंटे ही होते हैं, उसी में सबको मैनेज करना होता है। तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए, जिससे आप अपने स्टडी को मैनेज कर सकें। थर्ड और सबसे मेजर मिस्टेक, टेस्ट नहीं देना, टेस्ट स्किप कर देना, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करना, या फिर टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है वो मेरा नहीं कंप्लीट है, वो मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो टेस्ट छोड़ देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना है। आपने जितने भी चैप्टर किए हैं, आपका अगर टेस्ट है तो आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। एटलीस्ट आपको जो आता है उसको तो आप परफॉर्म कर पाएंगे। साथ में ही टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस नहीं करना। मेरे से एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना। और हाँ, एक और चीज़, हम लोग टेस्ट दे के आते हैं तो उस दिन टेस्ट पेपर को कहीं रख देते हैं। कल परसों 2 4 10 दिन बाद उसको देखते हैं कि क्या था मिस्टेक, क्या गलती था। तो ऐसा नहीं करना है। आप लोग हमेशा ट्राई कीजिए कि जब आप टेस्ट दे के आते हैं, उसी दिन शाम 1 घंटे 2 घंटे रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप उसका एनालिसिस कीजिए। क्योंकि देखिए, इससे आपका मतलब आप टेस्ट में क्या सोच रहे थे, क्या सोच के आप क्वेश्चन गलत किए, और उसी टाइम अगर आप उस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। जैसे कि आप 1-2 दिन बाद अगर उस टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, तो आप भूल जाइएगा कि आप टेस्ट में क्या सोच के इस ऑप्शन को टिक किए थे। एक बड़ा मिस्टेक ये भी होता है कि कोई प्रॉपर बैच को फॉलो नहीं करना, कोई प्रॉपर टीचर को फॉलो नहीं करना, बस इधर-उधर रैंडम कुछ भी पढ़ना। ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, मान लीजिए अगर या आप यकीन 2.0 को फॉलो कर रहे थे, स्टार्टिंग से एंड तक आप उस बैच को फॉलो कीजिए। अगर आप यकीन बैच लेना चाहते हैं तो आप कूपन कोड अनलॉक 200 यूज़ कर सकते हैं डिस्काउंट के लिए। तो बात करते हैं कि अगर आप यकीन को ही फॉलो करें, चाहे कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, शुरू से लास्ट तक उसको फॉलो कीजिए। इधर-उधर बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी टीचर होते हैं वो आपको सही गाइडेंस ही देते हैं और अच्छा ही पढ़ाते हैं। अगर आपको उसमें भी समझना है कि कौन से टीचर को फॉलो करें, अल्फ़ा बैच या लीजेंड बैच, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी बताऊँगी कि मैंने किन-किन टीचर को फॉलो किया है अपने ड्रॉप ईयर में। लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगी, दोस्ती से थोड़ा दूर रहें, मतलब कम ही दोस्त बनाएं, अच्छे दोस्त बनाएं जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करें। घूमने वाले मौज मस्ती करने वाले दोस्त से अभी प्रिपरेशन के टाइम दूर रहें। थोड़ा अपने कांटेक्ट को कम करें, क्योंकि जब आप दूसरे के लाइफ को देखते हैं, वो घूम रहा है, वो ऐसे उनका ज़िंदगी इतना अच्छा है, तो फिर आपको खुद में रिग्रेट होता है। फिर आप खुद को कोसते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं अपने लाइफ को क्यों एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ मेरे साथ बहुत होता है। तो इसीलिए मैं एडवाइस करूँगी कि अपने कांटेक्ट को थोड़ा कम करें, कम ही लोग से दोस्ती रखें, कम ही लोग से कांटेक्ट रखें और पढ़ने पे फोकस करें। इस बार ड्रॉप लिए हैं, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, डॉक्टर बन के रहना है, ये प्रॉमिस खुद से कीजिए, अपने पेरेंट्स से कीजिए। ऑल द बेस्ट।